और शायद कोई और भी कुछ हो जाए अंदर। सो खान साहब, और तीसरी चीज़ ये कि पार्टी किसी के कंट्रोल में ना जाए, उनकी जो पार्टी ना उसकी बहन के कंट्रोल में जाए, ना किसी लॉयर के कंट्रोल में जाए, ना किसी सियासतदान के कंट्रोल में जाए। ही इज़ द अनडिस्प्यूटेड एंड ओनली लीडर ऑफ द पीटीआई। तो ये इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैठा रहा पीटीआई वालों के साथ कभी कभी बैठ जाता हूँ, तो वो आगे से एक 2-3 लोग कह रहे होते हैं कि मरवत जो है वो गद्दार है जी। और यहाँ तक गंडापुर भी बर्बाद, ये सारे एजेंट हैं, और दूसरे कह रहे होते हैं फलाने एजेंट हैं, दूसरे कह आपस में ये लगे हुए होते हैं, वो एजेंट है और थेरियाँ चढ़ रही होती हैं। तो दैट्स व्हाट इमरान लाइक्स, दैट्स एंड यू नो जब व्हेन ही वाज इन पावर, आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ कि जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो केपी के अंदर कुछ लोग जो थे वो लोटे बनने जा रहे थे, और उन्होंने जाके कोई बयानबाजी भी की थी कुछ सेनेट इलेक्शंस पे। तो इसने उनको नॉकआउट नहीं किया, उनको बुलाया ज़रूर और उनकी माफ़ी जो है सुन ली और कहा जाओ, मगर एक्शन नहीं लिया, बिकॉज ही न्यू द टेकिंग एक्शन कुड प्रिसिपिटेट कोई और ना चीज़ बन जाए उसके साथ। तो ये इंतशार फैलाना, डिविजन्स क्रिएट करना, सबको एक दूसरे के खिलाफ चलाना, सिर्फ लीडर एक ही है, बाकी कोई नहीं है, किसी का ग्रुप, इससे ना कोई ग्रुप बनता है, क्योंकि डिविजन्स है ना, तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा भी, तो उसमें 4 बंदे होंगे तो जाएंगे ही नहीं। जब तक 20-30 बंदे ना हो तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या बनेगा? तो इसलिए ही कीप्स दिस डिवाइड एंड रूल। ओके, यानी कि छोटी छोटी टोलियां, कोई बड़ा टोला नहीं बन पाता, ये है डिवाइड एंड रूल असल में। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का टास्क इसलिए दे दिया कि वो फौज से मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है बकौल इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब करेंगे फौज से ही मुज़ाकरात, महमूद अचकज़ई करेंगे सियासी जमातों से मुज़ाकरात। आयशा, आज अगर इस्टेब्लिशमेंट तैयार हो जाए बात करने के लिए, तो महमूद अचकज़ई साहब लपक के पहुंच जाएंगे बात करने के लिए। महमूद अचकज़ई साहब भी सब तैयार है, मगर उधर से कुछ नहीं हो रहा ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हर पीटीआई का बंदा या उनका जो इत्तेहादी है, सब तैयार है, वो कहते हैं हम तैयार हैं, हुक्म की इंतजार है कि आप आए, वो बंदा भेजें हमारे पास जिसे हम कह सके कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्ट बंदा है। और मैंने कल के तबसरे में ये कहा था, एस्टैब्लिशमेंट कभी भी अपना बंदा नहीं, अभी तक नहीं आया सामने कोई भी। यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी रिपोर्ट्स हैं कि वो भी पीछे हट चुके हैं। नहीं, वो नहीं, कोई नहीं करेगा, इट विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस, इसलिए कोई नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो जैसे आपने सुना था कुछ मेरा 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले कि मोहम्मद अली दुरानी साहब और कोई लेफ्टिनेंट जनरल लोधी, इस किस्म के लोगों ने खुद इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, मगर आपने देखा एस्टैब्लिशमेंट ने कोई घास नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई घास नहीं डाला उनको। बेचारे भागे गए कि बुला लेंगे, हम बड़े नीयती से सब कुछ करना चाह रहे हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल भी है, एक अदर पॉलिटिशियंस भी हैं, ये है, 3-4 बंदे इकट्ठे किए थे जो कि सो कॉल्ड न्यूट्रल थे। एस्टैब्लिशमेंट से कोई घास नहीं डाला, बेचारे नॉक नॉक नॉक, हु इज देयर? सर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लोधी, हु इज ही? आई एम नोबडी, सॉरी, यहाँ कमरे में कोई नहीं है। नंबर अनब्लॉक किया लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, सुन रहे हैं सब कुछ, जवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और 3 फेज अगर हो चुके हैं तो फिर वो इस बात की गवाह है कि वहाँ से अभी फिलहाल कोई जवाब देने का इरादा नहीं है, और यही है साफ जवाब। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सिर्फ साहब, आपके व्यूअर्स सिर्फ सवाल नहीं करते, सवाल बहुत अच्छे असलूब के साथ भी करते हैं, दिलचस्प असलूब के साथ। आपको देखने वाले भी काफ़ी ज़हीन हैं। इस बात का अंदाज़ा आपको आमिर अहमद साहब के सवाल से होगा, जो कनाडा से कुछ जानना चाह रहे हैं। जस्टिस गुलजार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस बंदियाल, साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद, अहमद शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम, इनका मुस्तकिल काफ़ी अरसे से कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है पाकिस्तान की मीडिया में, और इनके ख़िलाफ़ काफ़ी बातें हो रही हैं, इन पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो सेठी साहब, मेरा सवाल ये है कि इन लोगों को, इन मज़लूमों को कब मौका मिलेगा कि वो भी कभी अदालत में पेश हों और आके अपनी सफाई पेश कर सकें और अपने ऊपर जो लगने वाले इल्ज़ामात हैं उसका जवाब दे सकें? इस बारे में कोई पाकिस्तान में कानून है, और इन लोगों को कभी बुलाया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करें और अपने आप को क्लियर करा सकें? जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, मगर जवाब बहुत मुख्तसर है कि नहीं, इनको नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप जस्टिस सिद्दीकी होते, जैसे उनको बुलाया गया था और उनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी पूरी कार्रवाई की, उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी पेंशन्स ख़त्म कर दी, क्योंकि उन्होंने के बारे में जनरल फैज़ के बारे में कोई बातें कर दी थी, तो उनका तो हिसाब हो गया। मगर जिन लोगों के आपने जिक्र किया, उनका हिसाब नहीं होगा। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि आज तक इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोगों के ऊपर
हिसाब नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि फ़िक्र ये होता है कि कल को हम ना उस कटहरे में खड़े हों और हमारे ऊपर भी ना एहतसाब हो जाए, तो इसलिए किसी अपने बंदे के ऊपर खा वो करीब भी हो या ना करीब हो, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज आप खुद ही कह रहे हैं कि जी बातें खुली हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मगर क्या एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार को कटहरे में खड़ा किया जाएगा? नहीं। वो एक दफ़ा बुलाया था उनको किसी चीज़ में, उन्होंने एक बेबयान स्टेटमेंट भेज दिया, वो खुद नहीं गए। इसी तरीके के साथ जनरल फैज़ को बुलाया जाता है, वो खुद नहीं जाते, तो अदालतें चुप करके बैठ जाती हैं। बड़ी गरज रही हैं आजकल, मगर उनको खुद नहीं बुलाएंगे कि अगर नहीं आएंगे तो कंटेम्प्ट में हो जाएगा। उनके बयान ले लेते हैं, हाँ चलो जी वकील ने आके बयान दे दिया। इसी तरीके के साथ इतना कुछ हो चुका है, मगर क्या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में अकाउंटेबिलिटी हुई है? नहीं। मैं यहाँ तक आपको कहूँगा कि मीडिया को ये कहा जाता है आजकल के ज़माने में कि जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद मत करें, ज़रा हाथ हौली रखो। अब क्यों ये कहा जाता है ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं, मैं तो इसके ऊपर तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी कहा गया कि जनरल बाजवा के ऊपर ना करें आप। मगर फिर भी हम लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नई बातें निकलती रहती हैं, मगर क्या किसी किस्म का एहतसाब होगा? आज अगर इमरान खान पावर में आ जाता है, वो भी नहीं करेगा। आजकल तो गरज रहा है ना जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, और जनरल आजकल के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, मगर क्या कल को अगर ये पावर में आता है कि कुछ करेगा? नो। एक तो ये करना नहीं चाहेगा, दूसरा ये इसको करने को नहीं देगा। इसलिए जजेस एक दूसरे को की अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, फ़ौजी एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी नहीं। अलबत्ता ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कर लेते हैं, बिकॉज़ उनके रूल्स हैं और वो वहाँ एक दूसरे के इतना डिफेंड नहीं करते, और ज़रा ये होता है कि सस्पेंड कर देते हैं या रिटायर कर देते हैं, और रिटायरमेंट भी बड़ी कम होती है, सस्पेंशन होती है थोड़ी देर के लिए या खोडे लाइन लगा देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आज तक सुना आपने किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ ब्यूरोक्रेसी ने कोई केस किया हो और उनको कटहरे में खड़ा किया हो और उनको पकड़ के उल्टा टांग दिया हो? नो। तो ये एक रियासत के इदारे जो हैं ऐसे ही चलते हैं। वो और मुल्क हैं जहाँ रियासत के इदारे अपने अंदर भी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, मगर बड़ी रेयर केसेस हैं। हमें ये कहा जाता है कि इन इदारों के अंदर सेल्फ अकाउंटेबल प्रोसीजर्स हैं, कि उनको अर्ली रिटायरमेंट कर दी जाती है या कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है एंड सो ऑन। मगर आपने कभी सुना है कोई एनी बिग केस जहाँ सीरियस इश्यूज़ जो हैं पब्लिक में आए हों कि जी 4 जनरल्स है, उन्होंने मिसयूज़ किए फंड्स जो थे उनके पास? ये मुशर्रफ के ज़माने की बात है, और उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। इंटरनल इंक्वायरी हुई, उनको रिटायर कर दिया गया, उनका घर जाओ, पेंशन भी साथ दे दी, और मेरा ख्याल है 2-3 प्लॉट्स भी साथ दे दिए कि ये भी ले जाएं, चुप करके बैठो वहाँ, एंड सो ऑन। तो दैट्स द वे इट इज़ अनफॉर्चुनेटली। अलबत्ता बाकी सारी सिविल सोसाइटी के अंदर हम एक दूसरे के गले पड़े रहते हैं और हमें इनकरेज किया जाता है कि हम एक दूसरे को नंगा करें, जिसके साथ सारे नंगे हो जाते हैं, मीडिया भी नंगा हो जाता है, पॉलिटिशियंस भी हो जाते हैं, सारे ही हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ द रियासत जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती है, और जो रियासत के बाहर जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो अपने आप को सारा वक्त कॉन्स्टेंटली अंडरमाइन करती रहती है। एंड आई थिंक दैट्स हाउ दिस इम्बैलेंस इज़ क्रिएटेड वेयर द स्टेट इज़ अबव ऑल अकाउंटेबिलिटी। तो ये आपने जो पूछा है, बिल्कुल नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब आए, वो नहीं अकाउंटेबिलिटी कर सके, जिनको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा निकाला, अब तीसरी दफ़ा भी निकाल दिया गया है, और निकाल दिया गया था। और तो इसलिए खान साहब भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। वो उस वक्त यही एडवाइस दी जाती है कि सर लेट इट बी। अलबत्ता हाँ, पॉलिटिशियंस को आपने अंदर करना है, 100 दफ़ा करें। किसी ब्यूरोक्रेट को निकालना है तो चले उसको शंट आउट कर देते हैं, अर्ली रिटायरमेंट, वो भी नहीं, अर्ली रिटायरमेंट भी नहीं, खुदे लाइन लगा देते हैं, OSD बना देते हैं, नथिंग मोर देन दिस, दे प्रोटेक्ट देयर ओन। सो देयरफॉर अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ी खामी है हमारी रियासत के ढांचे के अंदर कि कोई अकाउंटेबिलिटी, रियासत के इदारों के लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती।